देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। देश के विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित हुआ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। मध्य प्रदेश के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा बजट। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 एकड़ में लीची की खेती करके किसान ने कमाए 1.5 लाख रुपए। प्रदूषण कम करने की दिशा में आगे आया जम्मू कश्मीर। सरकार लगाएगी संभाग में 14 लाख पौधे। कोरोना वायरस के साथ ये देखा जाता है कि ये हमारे फेफड़ों पे खास तौर से दुष्प्रभाव डालता है और सीधे सबसे पहले वहीं अटैक करने की कोशिश करता है। अगर हमें अपने लंग्स को बेहतर बनाना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अच्छे से करनी चाहिए। खास तौर से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये गुब्बारे फैला सकते हैं आप, वो भी एक लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा पेट के बल लेट करके हमें जो है गहरी सांसें लेनी और छोड़नी चाहिए, जिसे हम प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ऐसे समय पे जरूर धूम्रपान छोड़ देना चाहिए कि हमारी लंग्स स्ट्रांग रहें। देश में हर साल कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट जारी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। बस इसी के चलते हर साल की तरह इस साल भी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का आवंटन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा इस वर्ष 1186 परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए बजट आवंटित किए गए हैं। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि किस राज्य को इस साल कितना बजट आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल सबसे ज्यादा बजट मध्य प्रदेश के लिए जारी करते हुए मध्य प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए 427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 145 परियोजनाओं के लिए 184 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 84 परियोजनाओं के लिए 66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात के लिए 62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश की कुल 1318 परियोजनाओं के लिए 1146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तमिलनाडु के लिए 313 करोड़ रुपए, कर्नाटक के लिए 8.4 करोड़ रुपए और केरल की 2 परियोजनाओं के लिए 1.4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। बिहार को लीची की खेती का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले किसान कृष्ण गोपाल न सिर्फ 1 एकड़ में लीची की खेती करते हैं, बल्कि लीची की मार्केटिंग में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें लीची की खेती से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। गोपाल कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर उन्हें 1 एकड़ में 1.5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। साथ ही वो बताते हैं कि ये मुनाफा मांग के आधार पर बढ़ भी जाता है। कोरोना वायरस की वजह से अभी मुनाफा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा कृष्ण गोपाल छोटे और सीमांत किसानों से लीची के बगीचे खरीदने का काम करते हैं। अगर वो एक बगीचे को किसी किसान से खरीदते हैं तो उससे भी उन्हें हर 60 से 70 हजार का अलग से फायदा हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार का मुजफ्फरपुर लीची की खेती और उसके निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके लिए सरकार की तरफ से मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। ये केंद्र किसानों को लीची की खेती करने के लिए नई नई तकनीकें बताता है और ट्रेनिंग भी देता है। तेजी से पेड़ों की कटाई और जंगलों का विनाश आज की तारीख में हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है।
जिसका निस्तारण करने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 14 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से पौधारोपण के लिए जम्मू संभाग के 1802 लाख हेक्टेयर में फिलहाल 14 लाख पौधों को लगाने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में 1109 हेक्टेयर में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में 1109 हेक्टेयर में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने ये कदम प्रदेश में घटते पौधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उठाया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पौधों की संख्या में कमी देखी जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कदम काफी उपयोगी माना जा रहा है। योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान, पंचायत राज, चुनिंदा सरकारी अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि आसानी और सरलता से सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो ये तो थी वो खबरें जिनको मैंने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा भी खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ छोटी छोटी अपडेट्स भी हैं। आइए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकार की तरफ से जैविक खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना चलाई जा रही है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत किसानों को 3 साल के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद की जाती है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये राशि किसानों को खेतों को पूरी तरीके से जैविक बनाने, क्लस्टर निर्माण और निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए दी जाती है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया है। ये सम्मान एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। पुरस्कार के रूप में केंद्र को 7 लाख रुपए की राशि, शील्ड और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर कई भर्तियां निकली हैं, जिसका विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दिया है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।